गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू सर सिस्टी गुरुकुल। आज हम लोग इंग्लिश का क्यूआईपी सोल्यूशन कराते हैं। क्यूआईपी नंबर है 1215। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 76। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, गिवन वर्ड हमारे पास क्या है? जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? डेंजर। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया है? डेस्टिनी, ठीक, सेफ्टी, फॉर्च्यून, और क्या हो जाएगा? पेरिल। पेरिल का मतलब भी क्या होता है? डेंजर। ठीक है, डेस्टिनी का मतलब जो आपका लक्ष्य हो, जो आपकी डेस्टिनी हो। सेफ्टी का मतलब प्रिकॉशन लेना है, सेफ्टी करना है। ठीक है, फॉर्चून का मतलब क्या होता है? फॉर्चून का मतलब हो जाएगा आपकी लेविश लाइफ से रिलेटेड है। ठीक, धन, वैभव, धन या वैभव, ये आपका क्या हो जाएगा? फॉर्चून। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। ही पार्ट द ग्रासेस एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द डियर। ठीक है, ही पार्ट द ग्रासेस एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द डियर। टेंस कौन सा चल रहा है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की विशेषता ये है कि ये टेंस तभी यूज हो सकता है जब इससे पहले क्या हो? पास्ट में यूज यूज हुआ हो। मतलब पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस पहले क्या हुआ? यूज हुआ हो। क्योंकि पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट ऑफ द पास्ट। ठीक है, ही पार्टेड, मतलब यहाँ पे वर्ब क्या है? हमारे पास पार्ट है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आना चाहिए? वी टू आना चाहिए। वी टू कहने का मतलब क्या आ जाएगा? पार्टेड। ठीक, तो एरर कहाँ आ गया? एरर आ गया हमारे सी वाले पार्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? सेंटेंसेज ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। अरेंज द सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ठीक है, पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन दिया है, लॉर्ड गणेशा द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टिकल इज वर्कशिप फॉर हिज विजडम एंड ब्रिलियंस। जो लॉर्ड गणेशा है वो क्या है? डिस्ट्रॉयर है। ऑब्स्टिकल का जो भी बाधाएं हैं, उनका क्या है? डिस्ट्रॉयर है। उनको पूजा जाता है किस लिए? उनके विजडम और ब्रिलियंस के लिए उनको क्या है? पूजा जाता है। पीपुल अडोर द गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा ऑन दिवाली। लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं लॉर्डेस लक्ष्मी की और लॉर्ड गणेशा की दिवाली पर। ठीक है, दिस न्यू ईयर इज, दैट इज दिवाली, इज मार्क्ड बाय द मर्चेंट इस्टेब्लिश अ न्यू अकाउंट बुक। इस दिवाली क्या होगा? जो मर्चेंट होगा क्या करेगा? दिवाली मर्चेंट होगा क्या करेगा? इस्टेब्लिश करेगा नए बैंक अकाउंट्स को। ठीक है, गॉडेस लक्ष्मी इज आल्सो वर्कशिप ऑन दिवाली फॉर वेल्थ एंड सक्सेस। गॉडेस लक्ष्मी को भी पूजा जाता है किस लिए? उनकी वेल्थ के लिए और सक्सेस के लिए। ठीक, देखते हैं हमारा ऑप्शन। तो पहला जो सेंटेंस जो स्टार्ट है, लॉर्ड गणेशा द डिस्ट्रॉय ऑब्स्टिकल। ठीक है, यानी कि पहले बता चुका होगा। ठीक है, तो कहाँ बताएगा? पीपल अडोर द गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा ऑन दिवाली। मत ठीक, स्टार्टिंग कहाँ से होगा? बी से। ऑप्शन ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, स्टार्टिंग क्या आ गया? बी ए डी सी। ठीक है, पीपल अडोर द गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा ऑन दिवाली। ठीक है, लॉर्ड गणेशा द डिस्ट्रॉयर ऑब्स्टिकल इज वर्कशिप फॉर हिज विजडम। लॉर्ड गणेशा और लॉर्ड लक्ष्मी के बारे में बात किया गया है। तो इनके बाद किसका आया? लॉर्ड गणेशा के बारे में बता दिया। ठीक, लॉर्ड गणेशा के बाद क्या बताया? लॉर्ड लक्ष्मी के बारे में बता दिया। और आखिरी में क्या लेके आया? दिस न्यू ईयर इज, दैट इज दिवाली, इज मार्क फॉर मर्चेंट एस्टेब्लिंग अ न्यू अकाउंट बुक। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। हिज वॉइस वॉज। ठीक है, उसकी वॉइस को क्या किया गया? बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। मतलब जो उसकी आवाज़ है ना, वो मिक्स हो गई है किसके? साउंड ऑफ हेलीकॉप्टर की वजह से। ठीक है, ड्राइवन का मतलब क्या होगा? ड्राइव करना कोई चीज़। ठीक है, ड्रिवन कर रहा है। ठीक है, आपको ड्रॉन, ड्राउंड, ठीक है, डॉन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ड्राउंड। ड्राउंड का मतलब क्या होता है? वॉइस क्या हो जाती है? मिक्स, सबमर्ज कर देना, या फिर क्या आ जाएगा? मर्ज कर देना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ठीक है, एक इडियम है, उसका मीनिंग हमको निकालना है। गेटिंग बटरफ्लाइज इन वन स्टमक। गेटिंग बटरफ्लाइज इन वन स्टमक, टू बी एन एक्सिएशन क्या होता है? नर्वस। बहुत ज़्यादा क्या हो जाना? बेचैन हो जाना और नर्वस हो जाना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, एक्सपेक्ट करना। ठीक, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सपेक्ट करना। ठीक है,
प्रीफर करना, किसी को बताना, ठीक है, प्रीफर कर रहा हूँ, ठीक है। डाउट का मतलब दुविधा में होना, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस, ठीक है, एक्टिव से या पैसिव में हमको क्या बनाना है, ठीक। क्वेश्चन में दिया है बाय हाउ मेनी पीपल वर यू हेल्प्ड, वर यू हेल्प्ड, यानी ये पैसिव में दिया है, इसका एक्टिव बनाना है, वर यू हेल्प्ड। यानी यहाँ पे आना चाहिए कौन सा टेंस आना चाहिए, पास्ट इंडिफिनिट आना चाहिए, यानी वर तो आना ही चाहिए, ठीक है। देखिए टेंस में कौन कौन सा दिया, हाउ मेनी पीपल हेल्प्ड, हाउ मेनी पीपल हेल्प, ठीक है, वर तो आएगा नहीं, आर तो आएगा नहीं, ठीक है। वर यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाउ मेनी पीपल हेल्प यू। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पास्ट इंडिफिनिट होता है, पास्ट पास्ट इंडिफिनिट होता है, वो किस में बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बेस फॉर्म वाले में चेंज होगा। जैसे जैसे कि हमारे पास होता है अगर सब्जेक्ट प्लस वी टू दे या, तो इसका जो चेंज होगा एक्टिव या पैसिव में, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस क्या आएगा, बी थ्री प्लस बाई प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक। ये चीज़ हमको दिया है, इस चीज़ से हमको कहाँ जाना है, इस वाले टेंस पे जाना है। तो वर्ब बी टू कहाँ पे लग रहा है, वर्ब बी टू लग रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। डॉक्टर एंड नर्सेस हु आर ट्रीटिंग कोविड 19 पेशेंट आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। जो डॉक्टर्स हैं और क्या है, नर्सेस हैं, ठीक है, हु आर ट्रीटिंग, जो कि ट्रीट कर रहे हैं किसको, कोविड 19 पेशेंट को, उनको डिफिकल्ट हो रहा है ये करने में, ठीक है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उन लोगों को क्या है ट्रीट किया जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है मैनेज करने में। टू कोप अप विथ, क्या हो जाएगा, टू कोप अप विथ का मतलब हो जाएगा मैनेज करने में, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the following question, a sentences has been given in direct indirect speech. Out of the four alternatives suggested, select the one which best express the same sentences in indirect and direct speech. The doctor said to my mother, take your medicine regularly. The doctor said to my mother. said to किस में बनेगा, एडवाइस में, ठीक है, या तो टोल्ड में, ठीक। आगे क्या दिया है, इम्परेटिव सेंटेंस दिया है, ठीक है। द डॉक्टर टोल्ड माई मदर टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली, टू टेक, द डॉक्टर एडवाइज्ड माई मदर टू टेक हर मेडिसिन रेगुलरली, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, मतलब एडवाइस ही करेगा, क्या करेगा, मेडिसिन को लेने के लिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, ठीक है। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक। अ पर्सन हु लाइक जोक्स अराउंड नहीं होगा, ठीक। समवन हु नीड्स गाइडेंस नहीं होगा, ठीक। समवन हु सॉल्व द पजल इजली नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अ डिफिकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। सी यूज द एरोबिक बॉल ड्यूरिंग द वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट द एरोबिक बॉल वर टू बी यूज्ड बाय हर। ड्यूरिंग वर्कआउट द एरोबिक बॉल विल बी यूज्ड, बिल का यूज ही नहीं होगा। ड्यूरिंग वर्कआउट द एरोबिक बॉल हैड बीन, हैड का यूज ही नहीं हो रहा है। दिया क्या है, पास्ट में दिया है, यानी ड्यूरिंग वर्कआउट द एरोबिक बॉल वाज यूज्ड बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द लव बिटवीन देम इज ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मतलब क्या होता है, फलना फूलना, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। फ्लशिंग का मतलब क्या होगा, फलना या फूलना। ग्रोइंग, फलना या फूलना। स्प्राउटिंग का मतलब भी क्या होगा, फलना या फूलना। बट पूछा क्या है एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या आ जाएगा, फेडिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। द न्यू सनसेड हैव प्रोटेक्टेड आवर विंडो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। द न्यू सनसेड है प्रोटेक्टेड, ठीक है। बताता क्या है, एक्टिव या पैसिव बनाना है, ठीक। है प्रोटेक्टेड बोल रहा है, मतलब हैव से कहाँ जाएगा, है बीन प्रोटेक्टेड। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन कौन सा नहीं होगा, आर बीइंग तो होगा नहीं, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये नहीं होगा, यानी बचा ऑप्शन हमारे पास क्या बचा है, ए या तो सी, ठीक। ए और सी में डिफरेंस देख सकते हैं। ये हमारे लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट। ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पहले आ रहा है, आवर विंडो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ। In the following question, a sentence has been given in direct indirect speech. Out of the four alternatives suggested, select one which best express the same sentence in direct and direct speech. ठीक। My friend said to me, my friend said to me कहने का मतलब क्या आ जाएगा, told I am listening हिंदुस्तानी म्यूजिक। My friend told me that she was listening हिंदुस्तानी म्यूजिक। सी इज तो आएगा नहीं, ठीक है। विल भी आ नहीं सकता।
ऑप्शन कहाँ पे हम देख सकते हैं, पहला और या तो फिर चौथा। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट सी वॉज टू लर्न, सी वॉज लर्निंग, क्योंकि क्या चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट सी वॉज लर्निंग हिंदुस्तानी म्यूजिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इन केस नो इंप्रूवमेंट is needed, select no improvement. It is the responsibility of all of us to invest time and effort in verifying information and not follow victims to fake news. Not fall victims, फॉलो थोड़ी ना करने को बोल रहा है, वेरीफाइंग द इन्फॉर्मेशन नॉट फॉलो विक्टिम्स टू फेक न्यूज़। नॉट फॉलो तो नहीं आएगा, नॉट क्या आ जाएगा, फॉल विक्टिम्स, नॉट फॉल विक्टिम्स टू फेक न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Select the option that express the given sentence in the active and passive voice. The company will launch the new product next month and they are already promoting it through various marketing channels. ठीक, the company will launch, यानी कंपनी क्या कर रहा है, लॉन्च कर रहा है, बिल लॉन्च, यानी क्या आना चाहिए, बिल भी आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन हटा सकते हैं, वर वाला खत्म हो जाएगा, वॉज वाला खत्म हो जाएगा, विल है वाला खत्म हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा है क्या, बिल भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा रॉन्ग है इसमें, क्या हमको बताना है। ठीक है, पहला ही क्या, अग्रेसिव, ए डबल जी आर ई डबल एस आई वी ई, अग्रेसिव। Select the option that can be used as one-word substitution for the given group of words. Fill with the fear or dread. ठीक है, जो चीज़ किससे भरा हो, dread से भरा हो। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। कॉर्पुलेंट का मतलब मोटा। ठीक है, ट्रिमुलस का मतलब विशाल। स्टेरिकल का मतलब क्या हो जाएगा, फिल्ड विद फियर और ड्रेड। Select the correct indirect indirect form of the given sentence. So the employee said I somehow managed to submit project last night. ठीक है, the employee said that I somehow managed, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट, यहाँ तो पास्ट परफेक्ट बन नहीं रहा है, आई हैव नहीं बन रहा है, यानी ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, या तो सी या तो फिर क्या आ गया, डी। द एम्प्लॉय सेड दैट ही हैड समहाउ मैनेज टू सबमिट द प्रोजेक्ट लास्ट नाइट, क्योंकि लास्ट नाइट किस में चेंज होगा, द प्रीवियस नाइट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेंज इन लॉ ऑफ नेचर, इट इज चेंजिंग इवन नाउ दैट दैट द चेंज इज imperceptible. A number of geological evidences suggested that once upon a time a large part of what the earth was under ice cover. ठीक है, यानी starting climate has also witnessed change in the past at the global as well as local levels. A number of geological evidences suggested that once upon a time a large part of the earth was under ice cover. Climate has also witnessed changes in the past at the global as well as local levels. यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगा, एस, एस के बाद क्या आएगा, दी चेंजेस आर लार्जली बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, एस आर, एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Sentences of a paragraph are given below in a jumble order. Arrange the sentences in the correct order to form meaningful and coherent pun. ये भी क्या है, PQR है। Cervical cancer is primarily caused by persistent infection with high risk type of the human papillomatosis papilloma virus HPV. Despite these statistics, cervical cancer is largely preventable through the regular screening and vaccination. It claims nearly 80,000 lives annually. Globacon 2022. It is the second most common cancer among the Indian women. Failing to undergo a regular screening can lead to a late stage diagnosis when treatment options are limited. स्टार्टिंग कहाँ से बोला है, सर्वाइकल कैंसर इज प्राइमली कॉज्ड बाय द परसिस्टेंट इन्फेक्शन विद हाई रिस्क टाइप ऑफ द ह्यूमन पेपिलियो वायरस HPV। ठीक है, फेलिंग टू अंडरगो रेगुलर स्क्रीनिंग कैन लीड टू लेट स्टेज, इट इज द सेकंड मोस्ट, स्टार्टिंग आर से हो सकता है, RQPS। ठीक, इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर, यानी पहले तो कैंसर के बारे में बता दिया सर्वाइकल कैंसर क्या है, उसके बाद स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर, यानी स्टार्टिंग आर से हो सकता है, तो एस वाला ऑप्शन खत्म करते हैं। ठीक, डिस्पाइट दीज, अच्छा ना, सर्वाइकल कैंसर इज प्राइमरली caused by the persistent infection with high risk type of the human papilloma virus. Despite these statistics, cervical cancer is largely prevented through the regular screening and vaccination. It is the second most common cancer among the Indian women। ठीक, आर, इट क्लेम्स नियरली 80,000 लाइव्स एनुअली, ग्लोकाजन 2022। ठीक है, डिस्पाइट दीज स्टैटिक सर्वाइकल कैंसर लाइवली प्रिवेंटेड थ्रू द रेगुलर स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन, फेलिंग टू अंडरगो रेगुलर स्क्रीनिंग, सर्वाइकल लाइवली प्रिवेंटेड थ्रू रेगुलर स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन। इवन क्या लिखा है, फेलिंग टू द अंडरगो रेगुलर स्क्रीनिंग कैन लीड टू लेट स्टेज, अच्छा एस।
आखिरी में एस आना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। Sentences of a paragraph are given below in a jumble order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. ठीक है? They also have the capacity to use language and communication with each other. ठीक? Human beings are the unique into respect. Unlike other species, they can express their innermost thought and desire. They possess reason and the ability to reflect on their action. ठीक है? स्टार्टिंग हो गया ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट। नहीं, स्टार्टिंग कहाँ से होगा? क्यू से। सारा ऑप्शन क्या है? क्यू क्यू है। ठीक। ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट। दे आल्सो हैव a capacity to use language and communication with each other. Unlike other species, they can express their interest through thought and desire. They possess reason and ability to reflect on their actions. क्यू के बाद क्या आ सकता है? They also have the capacity. Human beings are unique in to respect. They also have the capacity to use language and communication with each other. पहला हो गया। ठीक है। Unlike other species, they can express their innermost thought and desire. Q P R. They possess reason and ability to reflect on their action. They possess reason and ability to reflect on their actions. QSPR. QSPR. Human being are unique into respect. ह्यूमन बींग यानी स्टार्टिंग तो यहाँ से होगा। ठीक है। दे पोसेस रीजन एंड एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन दियर एक्शन, यानी क्या? क्यू के बाद क्या आ जाएगा? एस। क्यू के बाद एस। ये ऑप्शन खत्म। ठीक है। अब पी और आर में हमको डिफ्रेंशिएट करना है। दे आल्सो हैव द कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन विद ईच अदर। अनलाइक अदर स्पीसीज दे कैन एक्सप्रेस। तो पहले स्टार्टिंग कहाँ से आ जाएगा? पी से। ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट। दे पोसेस रीजन एंड एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन दियर एक्शंस। यहाँ दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। दो चीज़ क्या क्या है यहाँ पे? पोसेस क्या आ गया? रीजन आ गया, और एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन दियर रीजन, यानी क्यू के बाद क्या आ गया? ऐसा आ गया। ठीक। अब स्टार्टिंग कहाँ से होगा? पी से। दे आल्सो हैव अ कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन विद ईच अदर। अनलाइक अदर स्पीसीज दे कैन एक्सप्रेस देयर इनरमोस्ट थॉट एंड डिजायर। ठीक। क्यू क्यू एस पी आर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Despite consistent global efforts, the world is struggling to maintain a sustainable balance between the economic progress and environmental conservation. Despite consistent global effort, मतलब लगातार जो consistent global efforts किए जा रहे हैं उसकी वजह से the world is struggling to maintain a sustainable balance between economic progress and environmental conservation. जो विश्व है, ये दुनिया है, वो अभी भी क्या कर रही है? स्ट्रगल कर रही है सस्टेनेबल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को क्या है? मेंटेन करने के लिए। वाइल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव एक्सीलरेटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जो आज का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो क्या कर रहा है? एक्सीलरेट कर रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। दे हैव साइमल्टेनियसली लेड टू द डिप्लीटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंजेस। ये क्या रहा है? हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है, और कंट्रीब्यूट क्या किस में कर रहा है? क्लाइमेट चेंजेस में। मेनी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, मेनी गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंटेड, कई सारी राज्य सरकारों ने, ठीक है, क्या किया है? इम्प्लीमेंट किया है इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को। ठीक है। बट देयर इफेक्टिवनेस इज ऑफन अंडरमाइंड बाय द इनएडिक्वेट इन्फोर्समेंट ऑफ शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। बट इनका जो इफेक्ट है ना वो बहुत क्या है? कम है। The pressing need today is to integrate the environmental sustainability with economic policies, ensuring that development does not occur at the expense of planet futures. ठीक। The pressing need today is to इंटीग्रेट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी विथ इकोनॉमिक पॉलिसीज। आज का जो समय है ना हमको क्या बहुत ज़्यादा बाध्य करता है कि हमको इन्वायरमेंट से रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी है कंसर्न होना चाहिए, विथ स्ट्रिक्ट क्या होनी चाहिए? इकोनॉमिक पॉलिसीज होनी चाहिए जो हमको इंश्योर करे डेवलपमेंट डज नॉट अकर एट अ एक्सपेंस ऑफ द प्लेनेट फ्यूचर्स। जो भी डेवलपमेंट हो उससे क्या हो? हमारे फ्यूचर, जो हमारा प्लेनेट है फ्यूचर में, उसे ज़्यादातर नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला? अकॉर्डिंग टू द पैसेज बीच चैलेंजेस हाईलाइटेड इन द बैलेंसिंग द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है। लैक ऑफ ग्लोबल अवेयरनेस, नाना कन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशनल ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेस। What weakens of the effectiveness of environmental regulation as per the passage? Weak informants and prioritizing short term economic growth, over reliance on technology, ये तो बोल नहीं रहा है। ठीक। कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट, नहीं। स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन कोऑपरेशन ना, क्या हो जाएगा? वीक इन्फॉर्मेंस एंड प्रायोरिटाइजिंग शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स। Which of the following statement best summarize the main idea of the passage? टेक्नोलॉजी शुड बी प्रायोरिटाइज ओवर द इन्वायरमेंट, नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरा क्या? इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल गोल्स मस्ट बी इंटीग्रेट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन आर अननेसेसरी, नहीं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ शुड बी हाल्टेड, अगर हाल्ट कर देंगे तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट इस पर भी पड़ेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसी के साथ आज का क्यूआईपी का सोल्यूशन हम लोग खत्म करते हैं।